क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सर्किल, वो सॉरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 10.3 का एग्जाम्पल कर रहे थे। 7 एग्जाम्पल तक हो गया था। 7 तक हो गया था, हाँ 7 तक हो गया था। 8 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। इसके पार्ट्स हैं कुछ। फर्स्ट पार्ट 8 का देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। लिख लीजिए क्या करना है इसमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? tan 3x इक्वल टू sin 45 cos 45 प्लस sin 30। sin 45 cos 45 प्लस sin 30। सॉल्यूशन देखिए। अब इसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। समझिए क्या करना है। इसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको हमको tan बनाना होगा। तभी हम tan से tan को काटेंगे और 3x बराबर जो भी आएगा इक्वल टू वो करेंगे, x की वैल्यू से हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमको इसको tan बनाना है। अब इसको हम tan कैसे बनाएंगे? देखिए, इसको tan बनाना है, क्या करना है? sin 45 cos 45 sin 30। sin 45 है, cos 45 है, sin 30। तो हम sin 45 की वैल्यू रखेंगे, cos 45 की वैल्यू रखेंगे और sin 30 की वैल्यू रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे जब हम सबकी वैल्यू रख देंगे tan कहाँ से आएगा भाई? sin cos तो गायब हो जाएगा, आएगा tan। जब सबकी वैल्यू रखेंगे तो कुछ हमको मिलेगा ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कोई चीज मिलेगा, हो सकता है वो tan की कुछ वैल्यू हो, तो उसको हम रख देंगे, tan हमारा आ जाएगा। यही करेंगे। देखिए सबसे पहले तो tan 3x के इक्वल लेके हम लोग क्या करेंगे, इसको चलेंगे। tan 3x इक्वल टू क्या है? sin 45 है, cos 45 है, प्लस sin 30। tan 3x ऐसे रहने दीजिए, इधर हमको कोई चेंजेस करना नहीं है। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 इंटू cos 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है। tan 3x ऐसे रहने दीजिए। 1/√2 1/√2 कितना हो जाएगा? 2। 1/√2 इंटू 1/√2 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। प्लस कितना हो गया? 1/2 हो गया। यानी tan 3x इक्वल टू कितना हो गया? 1/2। 1/2 कितना हो गया? 1 हो गया। आधा आधा कितना होता है? 1 होता है। अब इसमें हमको देखना है ये वैल्यू किसकी है। tan 45 सॉरी 1 किसकी वैल्यू है? ये tan 45 की वैल्यू है, तो हम इसको tan 45 लिख सकते हैं। tan 3x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? tan, तो 3x इक्वल टू, tan से tan कट जाएगा, 3x इक्वल टू कितना बचेगा? 45। तो x इक्वल टू कितना बचेगा? 45/3। दिस थिंग इम्प्लाई x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3, एक इधर गया 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। यही हमको फाइंड करना था। तो हमको सबसे पहले देखना है इधर क्या गिवन है। x की वैल्यू हमको निकालने के लिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, x की वैल्यू निकालने के लिए हमको देखना है इधर क्या गिवन है। अब हम कोशिश करेंगे कि इसको हम क्या करें? tan बनाएं। इसको हम क्या करें? tan बनाएं। अगर यहाँ a b c दिया होता, यहाँ 3x दिया होता, तो हम कोशिश करते क्या करें? tan बनाए या कुछ भी करें। लेकिन यहाँ हमको वैल्यू दी है, हमको 45 और 30 दी है। अब हमको इन सब का वैल्यू पता है, यानी sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, हमको पता है। cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, ये भी हमको पता है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये हमको पता है। जब सारी चीजें हमको पता है तो हम वैल्यू रखेंगे। अब tan 3x बराबर कितना आ गया? tan 3x इक्वल टू आ गया 1। tan 3x इक्वल टू अगर 1 आ गया तो tan 3x इक्वल tan 45। अब यही हमको काम करना है कि यहाँ tan 45 की 1 वैल्यू होती है, तो x इक्वल 3x इक्वल टू कितना हो गया? 45। tan से tan हट गया, x इक्वल टू कितना आ गया? 15। यही हमको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका पार्ट सेकंड देखते हैं इसका क्या कह रहा है। पार्ट सेकंड देखते हैं।
पार्ट सेकंड है का cos x इक्वल टू cos x इक्वल टू cos 60 cos 30 cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30 sin 60। अब आप लोग देख के ही पता लग रहा होगा कि इस चीज को हमको cos के किसी ना किसी फॉर्म में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। इसको हमको cos के किसी ना किसी फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, यानी cos कुछ की वैल्यू लिखनी जिससे cos cos हमारा हट जाए। देखिए करते हैं, cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 60 फिर क्या हो जाएगा cos 30 प्लस sin 60 sin 30 sin 60 sin 30 cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, प्लस sin 60 की वैल्यू सेम इसका उल्टा, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इंटू sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 2 है। अच्छा cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 और √3/2 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कितना आ जाएगा √3/2 इंटू 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस √3 का √3 से रह लेंगे 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। अच्छा इसको ऐड कर दीजिए अब, cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 2√3 बाई कितना हो जाएगा 4 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। अब आ गया हमारा वैल्यू, यानी cos x इक्वल टू आ गया √3 बाई cos x √3/2 किसकी वैल्यू होती है cos में, देखिए अभी लिखे cos 30 की वैल्यू होती है। x इक्वल टू कितना आ गया, ये हमको फाइंड करना था। x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 30, क्या किए cos 60 की वैल्यू रख दिए, cos 30 की वैल्यू रख दिए, sin 60 की वैल्यू रख दिए, sin 30 की वैल्यू रख दिए, cos x इधर था उसको ऐसे लेके चले आए, सॉल्व कर लिए √3/2 आ गया, cos x इक्वल टू √3/2। अब हमको पता है √3/2 किसकी वैल्यू होती है cos 30 की वैल्यू होती है, तुम cos 30 cos से cos हट गया, x बराबर कितना आ गया 30। अगला देखते हैं हम पार्ट इसका थर्ड देखते हैं। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग, कुछ है थोड़ी इसमें, बस वैल्यू रखो सॉल्व करो, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास से मैं ये कहता आ रहा हूँ कि वैल्यू याद होनी चाहिए, अगर वैल्यू नहीं याद हुई तो फिर, क्योंकि थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है, जो cos 60 का है वही sin 30 का है, ऐसा करके ना, तो आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए वैल्यू। थर्ड पार्ट अगर इसका हम देखें, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, sin 2x इक्वल टू sin 2x इक्वल टू sin 60 cos 30, क्या कह रहा है sin 60 cos 30 sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30 माइनस cos 60 sin 30, वही काम sin 2x इक्वल टू sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। देखिए sin 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। sin 2x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 होता है, तो √3/2 लिख दीजिए। cos 30 की वैल्यू कितना होता है √3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, sin 2x ऐसा रहने दीजिए। √3/2 और √3/2 का मल्टीप्लाई करें तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, माइनस 1 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो 1/2। sin 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 में 1 गया, कितना आ जाएगा 2, 2/4 2 2 जा, यानी sin 2x इक्वल टू आ गया यानी sin 2x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, ये sin 30 का वैल्यू है।
1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू कितना है 50। 2 से 30 काटेंगे कितना जाएगा 50। अब ये साइन 30 की वैल्यू होती है। अब क्या 30 और किसी की वैल्यू 1/2 और किसी की वैल्यू नहीं होती है, बिल्कुल होती है। कॉस किसकी होती है, कॉस 60 की होती है। तो हमको लिखना क्या है, लेकिन साइन हटाना है तो हम इसलिए साइन की वैल्यू लिखें, क्या हो गया 50। ये तो हुआ ऐसा क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, एग्जाम्पल नंबर 9 है, वो जब हम करेंगे तो वहां एक्स की, ऐसे ही क्वेश्चन वहां भी दिया रहेगा, लेकिन वहां थीटा को एक एरिया में वो डिफाइन कर देगा कि आप इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते है ना, यानी थीटा की वो लिमिट दे देगा कि आपको थीटा से 0 से बड़ा या कितने से छोटा होना चाहिए। तो हम थीटा की वैल्यू, क्योंकि ये cos 30 जो 1/2 है, ये जरूरी नहीं कि sin 30 की वैल्यू या cos 60 की, और आगे भी किसी की वैल्यू हो सकती है ना, 120 की हो सकती है, 250 की हो सकती है, मतलब ऐसा होता नहीं है, किसी की भी हो सकती है आगे। तो आगे बहुत सारी चीजों की, क्योंकि ये वैल्यू इसी 0 से लेके 0 से लेके 1/2 3 इसी के बीच में क्या करती है वैल्यू, 0 से 1 के बीच में वैल्यू क्या करती है, घूमती रहती है। तो भाई cos 60, cos 30 या cos 120 कह दें हम, sin 120 कह दें, tan 120 कह दें, तो ये सारी वैल्यू और भाई भी चीजों की आगे हो सकती है। तो इसलिए अच्छा, यहाँ हमको लिमिटेशन दिया नहीं है थीटा का, तो हमको जो पहले पता है जो आगे आ रहा है वही हम लिख रहे हैं ना, इसमें कोई नहीं, हम और भी चीजें लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये sin 30 1/2, यहाँ x की वैल्यू यहाँ 15 हो सकता है कोई दूसरा, अगर यहाँ हम कुछ और रखते तो sin 30 की जगह हम कुछ दूसरा रख देते जिसकी और वैल्यू होती है आगे साइन, मतलब कि 120 की, 230 की, 40 की, जो जिसकी भी होती है रख देते। तो इसीलिए अब यहाँ तो हमको कोई थीटा का, ये जो हमारा थीटा है या एक्स है जो भी हम कहेंगे, इसके लिए हमको कहीं प्रतिबंध नहीं किया है ये कि इतने से इतने के बीच में इसकी वैल्यू होनी चाहिए, इसकी लिमिट इतनी होनी चाहिए, इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो हम कुछ भी ले रहे हैं या दे रहे हैं। अब उसके बाद में जब हमको थीटा डिफाइन कर देगा कि थीटा 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा, छोटा होगा, या थीटा 0 से बड़ा होगा 120 से क्या होगा, छोटा होगा, 180 से छोटा, जो भी कह देगा मतलब, तो उसके बीच में ही हमको क्या करना है, थीटा की वैल्यू अब रखनी है। देखिए अगला क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन सेम रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, उसमें भी रहेगा, बस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। वहां थीटा डिफाइन है कि थीटा को आप कहां से कहां तक ले सकते हैं, थीटा की वैल्यू आप कहां से कहां तक ले सकते हैं वो डिफाइन है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, पार्ट इसका फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू एक्स नहीं थीटा कह देंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन, अब देखो यहाँ अब आप लोग इसको ध्यान से समझिए, थीटा 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, लेकिन अब जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा थीटा का वैल्यू आएगा, जो भी हमारा थीटा का वैल्यू आएगा वो 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से हर हाल में क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसी में हम लेंगे थीटा। देखो कैसे, पहला क्वेश्चन देख दो फिर समझा। 2 cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। 2 cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। इसको लेके चलिए, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/2। अब हमको cos थीटा की वैल्यू वही लेनी है, यहाँ इसको cos के फॉर्म में वही रखना है जहां पर ये थीटा 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो, छोटा हो, 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो, छोटा हो। अच्छा, ऐसी कोई वैल्यू होती है cos थीटा में जो थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है, किसका किसका वैल्यू होता है, cos 60 का। cos 60 0 से बड़ा रहेगा और 90 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 60, cos से cos हट गया, थीटा कितना आ गया, 60। देखिए थीटा उसी रेंज में आ रहा है ना, थीटा उसी रेंज में आ रहा है ना। देखिए भैया थीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा, यही तो हमको करना था। थीटा 60 आया, 90 से छोटा है, 60 छोटा है, 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है,
ठीक है, तो 60 आगे आएगा और आएगा जब हो सकता है कि क्या 90 से बड़ा लेना हो थीटा हमको, 90 से बड़ा लेना हो, 180 से क्या हमको लेना हो, छोटा लेना हो, तो हम बताएंगे कि इस चीज की वैल्यू और भी हो सकती है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा आगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे की अगर हम बात करें, ठीक है, समझ गए होंगे दूसरा क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका। यहाँ हमको लिमिट दे दिया है ना कि इतना रेंज दे दिया है इसका कि इसके रेंज के आप बाहर नहीं जा सकते। रेंज मतलब समझ रहे हैं ना, रेंज क्या होता है, रेंज आप लोग समझ रहे होंगे ना, लिमिट भी समझ रहे होंगे। जैसे कहीं आप दुकान पे जा रहे हैं कपड़ा खरीदने के लिए, तो कपड़ा खरीदने के लिए कोई भी सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं तो दुकानदार पूछता है ना, आप अपना रेंज बताइए, अपना लिमिट बताइए, कितने तक आप खरीदेंगे, मतलब सस्ता खरीदना है, महंगा खरीदना है, तो आपका बजट क्या है, उसे हम बजट कहते हैं कि आप कितने तक खरीदेंगे। तो आपकी लिमिट होती है कि हाँ, मतलब से आप फोन खरीदने के तो कहते हैं कि मुझे 15,000 तक का फोन दिखा दीजिए, तो लिमिट है। अब आप 15, वो लास्ट लिमिट बता देना कि 15,000 तक, उसमें हो सकता है कि फोन खरीदने में आप 100-500 बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ ये लिमिट बता दिया है। जैसे आप एग्जैक्ट अगर आपके पास 15,000 रुपए हैं तो आप क्या कहेंगे, आप मुझे 15,000 तक का बताइए, यानी 15,000 तक, यानी 15,000 से छोटा हो सकता है, मतलब उससे कम में आप हमको दे सकते हैं, और एक तो जीरो से तो शुरू ही होता है, तो थीटा एग्जैक्ट यहाँ पर वही काम कर रहा है, यानी 90 से छोटा हो सकता है, इक्वल भी नहीं हो सकता है। यानी आप फोन करें तो आप ये कह रहे हैं उनसे कि मैं 15,000 का भी नहीं ले सकता हूँ, उससे कुछ कम ही रहना चाहिए। तो यहाँ जैसे थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो 90 क्या होना चाहिए, 90 से थीटा यहाँ कम ही होना चाहिए, यानी थीटा की जो वैल्यू आए वो 90 डिग्री से कम ही होना चाहिए, और जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये भी पक्का है, जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 90 से छोटा होना चाहिए। तो अभी हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 60 आई थी, तो 60 हमारा क्या है, 90 से छोटा है और जीरो से क्या है, बड़ा है, वही हमको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। देखिए इसको कैसे करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा 1/2, cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा क्या होगा, डिवाइड होगा, 2 इंटू 2, यानी cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1/2। अच्छा, इधर स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, स्क्वायर इधर लाएंगे रूट है, आपको पता है, 1/√2। cos थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, समझिए आ गए यहीं पे, प्लस माइनस रूट। ये आपको पता है ना, रूट लगता है तो प्लस माइनस आगे आता है, रूट लगता है तो प्लस माइनस आगे आता है, ये आपको पता है ना, अगर नहीं पता है तो जानिए, जब रूट लगता है तो आगे प्लस माइनस आता है, यानी इसकी 1/4 की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस 1/2 हो सकती है, माइनस 1/2 होती है। क्यों लगता है प्लस माइनस, देख लीजिए, देखिए जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और -2 का स्क्वायर कितना होता है, ये भी 4 होता है। तो जब हम रूट लेंगे तो यानी -4 का रूट जो होगा, सॉरी -4 रूट नहीं कहेंगे इसको हम, -4 तो फिर आई आ जाएगा, यानी -2 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यानी यहां अगर -1/2 भी हो सकता है और +1/2 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है इसकी वैल्यू, क्योंकि अगर -1/2 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा, 1/4 ही आएगा, और +1/2 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा, 4। इसलिए जब रूट लगाते हैं तो माइनस प्लस आता है। अब जब माइनस प्लस आ रहा है तब यही हमारा काम अब शुरू हो रहा है। देखो, चूंकि हमको थीटा किसने में कहा है, थीटा हमको कहां तक लेना है, 0 से और 90 के बीच लेना है, तो क्या हम माइनस वाली वैल्यू ले सकते हैं, माइनस वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि -1/2 जैसे आएगा तो cos थीटा इक्वल टू, जैसे हम -1/2 किए, ये -1/2 वैल्यू हो जाती है किसकी, cos 120 की, cos 120 की वैल्यू हो जाती है, तो थीटा बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। क्या हमारा सही है, हमारे लिमिट के अंदर आ रहा है ना, आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, हमारे लिमिट से बाहर हो गए भाई। थीटा की वैल्यू 90 से कम होनी चाहिए, लेकिन कहाँ क्या है, ज्यादा है, थीटा कितना हो गया, 120 हो गया। अगर थीटा 120 हो गया दैट मीन्स हम माइनस नहीं ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, सिर्फ ले सकते हैं प्लस, क्योंकि प्लस में वैल्यू किसकी होती है हमको पता है, cos 60 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2। इसीलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, सिर्फ प्लस लेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि लिमिट की यहाँ पर वैल्यू क्या है, ये क्यों हमको दिया है कि थीटा का रेंज हम क्या लेंगे, यही लेंगे। इसीलिए यहाँ हम कॉस की सिर्फ वैल्यू क्या लेंगे, प्लस लेंगे, ये लिखने की जरूरत है नहीं माइनस प्लस, तो कॉस
इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू कॉस 60, यानी थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60। अब आपको समझ में आया होगा, यहां हम रीजन जरूर लिखेंगे, वेयर क्या है, थीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, थीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ये हमको पता है। अगर हम ये हमको लिमिट ना दिया होता तो यहाँ प्लस माइनस 2 आता, तो यहाँ थीटा की 2 वैल्यू आती, एक 60 आती, एक 120 आती, ठीक है, और भी आ सकती है। तो cos 60 वैल्यू 1/2 या 120 आती। तो इसीलिए ये हमको ध्यान रखना है कि इसकी, इस लिमिट की, या जो हमको ये रेंज दिया है इसकी हमको वैल्यू क्या है, ठीक, इसीलिए हमको दिया गया है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ cos 60 आ गई।